नमस्कार, वीकेंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अविनाश पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नरेंद्र मोदी से जुड़ा बड़ा खुलासा है सामने, पत्नी जशोदाबेन को किया रामदेव के आश्रम में शिफ्ट। गुरुवार को वाराणसी से मोदी ने भरा नामांकन, रोड शो पर किया मोदी ने ताकत प्रदर्शन। बिहार के अररिया में लोगों ने लिखा मतदान के लिए उत्साह, ईवीएम खराब होने से प्रभावित हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की झांसी में रैली, मोदी के साथ उमा बख्शा पर जमकर निशाना, नहीं बोले कांग्रेस पर एक भी शब्द। और गुरुवार को वरुण धवन ने मनाया अपना 27वां जन्मदिन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से चकाना सक्सेस कर। ये तो थे के हेडलाइंस, आगे खबरों के विस्तार से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बदलाव की क्रांति हम लाएंगे, हम उठाएंगे हक की आवाज, हर धरोहर में हम कराएंगे रूबरू, संस्कृति और सभ्यता की होगी बात, सुनाएंगे वीरों की शहादत की दास्तां। क्या आम क्या बात, एक ही पढ़ने मांगे सब, हर हकीकत होगी आपके सामने। अब सच नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ चैनल नहीं, आईना हम हैं बीजेपी। ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करकर आपको बताते हैं कि चुनावी समर में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया है। एक मैगजीन का दावा है कि मोदी के वडोदरा से नामांकन के बाद उनकी पत्नी जशोदाबेन को गुजरात से हटाकर ऋषिकेश स्थित बाबा रामदेव के आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। मोदी की पत्नी से जुड़े इस खुलासे को मैगजीन के ताजा अंक में कवर स्टोरी के तौर पर जगह दी गई है। मैगजीन का यह अंक 27 अप्रैल को बाजार में आएगा। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी से लोकसभा चुनाव का पर्चा भरा। पर्चा भरने से पहले मोदी ने काशी की सड़कों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि मोदी काशी विद्यापीठ से अपने समर्थकों के सैलाब के बीच करीब पौने 2 घंटे के मेगा रोड शो के बाद कचहरी पहुंचे। नामांकन के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते गिरधर मालवीय और शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र मोदी के प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें बनारस आने के बाद लगता है कि उन्हें यहाँ किसी ने ना भेजा है, ना वो यहाँ आए हैं, बल्कि मां गंगा ने बुलाया है। गौरतलब है कि इस मेगा रोड शो पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और कांग्रेस की तरफ से मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि इस रोड शो को उन 117 लोकसभा सीटों के इलाकों में दिखाया गया जहां वोटिंग चल रही है। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण की 117 सीटों के लिए वोट डाले गए और इस चरण में बिहार के अररिया संसदीय क्षेत्र में भी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर मतदान किया। मतदान के चलते पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और सुबह से ही लोगों का उत्साह मतदान के प्रति दिखाई दे रहा था और पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद वहां के पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण कुछ देर के लिए मतदान को रोक दिया गया, जिसके कारण लोगों में गुस्सा देखने को मिला। हालांकि प्रशासन ने ईवीएम को ठीक कराकर मतदान की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करवाया। आपको बता दें कि क्षेत्र से बीजेपी के प्रदीप कुमार, जदयू से विजय कुमार और राजद से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन मैदान में हैं। गुरुवार को बिहार के कटिहार में लोगों में मतदान के लिए जमकर जोश दिखा और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हर जगह कड़ी धूप के बावजूद मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई, जिसमें युवा से लेकर बुजुर्गों और विकलांगों ने अपने मत का प्रयोग किया। बताया जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पहली बार अपने मत का इस्तेमाल किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में खराबी की वजह से मतदान स्थगित कर दिया गया, जिसमें प्राणपुर के बूथ नंबर 47, अहमदाबाद की बूथ संख्या 138 और 143, आजमनगर की बूथ संख्या 184 और 186 शामिल रहे। झांसी के प्रदर्शनी मैदान में गुरुवार को समाजवादी पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया और बसपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा मौका समाजवादियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में किसी की सरकार नहीं बन रही और देश के अन्य प्रदेशों में भाजपा को कोई भी बहुमत नहीं दे रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तीसरी ताकत की लहर बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन के किसी को नहीं बनेगी। इसके साथ ही अखिलेश ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने शेर दिए, लेकिन हमने उनको लकड़बग्घे दिए और हमने चंबल के किनारे पिंजरा बनाया है जिसमें शेरों को बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही अखिलेश उमा पर हमला करना नहीं भूले और कहा कि एक पार्टी सरकार गिराना चाहती है और उनके संपर्क में कई विधायक, लेकिन वह सरकार नहीं गिरा पाएंगे। युद्ध जीत रहा है तो तीसरी ताकत जीत रही है। वेस्ट बंगाल में कोई पार्टी जीत करके आ रही है तो वो तीसरी पार्टी जीत करके आ रही है। इसी तरह उड़ीसा में, इसी तरह बिहार में और इसी तरह उत्तर प्रदेश में। इसलिए कोई सरकार बनेगी आने वाले समय में तो बिना समाजवादी पार्टी के केंद्र सरकार नहीं बन पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो आपने बहुमत दिया है, हमें बहुमत की सरकार बनाई है, लेकिन देश में भी आपकी सरकार बनेगी तो इससे ज्यादा देश के खजाने का पैसा हम लोग जनता के बीच में खर्च करने का काम करेंगे। गुरुवार को झांसी के गांधी डिग्री कॉलेज अंबाबाई में ग्रैंड एनुअल फंक्शन सारंग 2014 का आयोजन किया गया। यह आयोजन झांसी के सीपी स्थित हाईवे होटल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कई मनमोहक प्रस्तुति देकर समा बांधा और कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। बॉक्स ऑफिस पर अपनी एक्टिंग, डांस और बॉडी के दम पर धमाल मचाने वाले वरुण धवन ने गुरुवार को अपना 27वां जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि वरुण 24 अप्रैल 1987 को मशहूर फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन के घर पैदा हुए थे। वरुण ने यूं तो बॉलीवुड में एंट्री असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी, लेकिन पहचान उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक्टिंग से मिली। यही नहीं, हाल ही में वरुण की मैं तेरा हीरो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। गौरतलब है कि वरुण ने करण जौहर के साथ फिल्म माय नेम इज खान में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इसके बाद उन्होंने 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बतौर एक्टर करियर शुरू किया, जिसके बाद उनका नाम फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड्स के लिए भी नामांकित हुआ था। हाल के दिनों में वरुण इन दिनों 2 फिल्मों पर काम कर रहे हैं, जिनमें एक ABCD एनीबॉडी कैन डांस की सीक्वल है, जबकि दूसरी फिल्म श्री राम राघवन की है। ये तो था अभी तक का न्यूज बुलेटिन। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए बीके न्यूज के साथ।